आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना और साथियों वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन बहुत तेजी से हम लोग इस श्रृंखला में करते हैं। तो अगर आप इस श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को, लेकिन उससे पूर्व देखते हैं आज का मॉर्निंग कोट्स। विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं साथियों। इसलिए हम बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है। थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन और अपनी आदतों में सुधार करेंगे तो एक दिन सफलता हमारे कदमों में होगी। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न। प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न है, सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है? सबसे बड़ा दुख कहानी मोहनदास नैमिषारण्य द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है? शिवराज भूषण कृति का रचनाकार भूषण है। 1673 ईस्वी इस कृति का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि सवाल और स्वप्न नाटक के नाटककार कौन है? सवाल और स्वप्न नाटक 2001 ईस्वी का कृष्ण बलदेव वैद्य द्वारा लिखा गया है। स्त्री की अस्मिता और त्रासदी का चित्रण इस नाटक में किया गया है। पद्म प्रसून ग्राम गीत कृतियों के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई कृतियां पद्म प्रसून 1925 ईस्वी की प्रकाशित, वहीं ग्राम गीत 1938 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की? हिंदी नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत करने वाले सुदर्शन मजीठिया हैं। अगला प्रश्न है कि केसर कस्तूरी कहानी के लेखक कौन है? केसर कस्तूरी कहानी का लेखक शिव मूर्ति हैं। 1991 ईस्वी इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि शेष गाथा कहानी के कहानीकार कौन है? शेष गाथा कहानी रीता शुक्ल द्वारा लिखी गई 1993 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम काव्य किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का पहला काव्य ग्रंथ कौन सा माना जाता है? जवाब हो जाएगा बीसल देवरासो नरपति नाल द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा में लिखी काव्य कृति रंग जंग और व्यंग के रचनाकार कौन है? रंग जंग और व्यंग गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई 1966 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि रघुकुल रीत नाटक के नाटककार कौन है? रघुकुल रीत नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि हिंडोला गंगा अवतरण कृतियों के लेखक कौन है? हिंडोला और गंगा अवतरण कृतियां 1894 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। हिंडोला और गंगा अवतरण 1927 ईस्वी की प्रकाशित रचना जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखी गई रचना है। पार्किंग कहानी के कहानीकार कौन है? पार्किंग कहानी रचना श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। युगांत युगवाणी ग्राम्या इन कृतियों के लेखक कौन है? तो युगांत युगवाणी और ग्राम्या सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है। युगांत 1936 ईस्वी की प्रकाशित रचना, वहीं युगवाणी 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि ग्राम्या 1940 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। यानी युगांत का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी, युगवाणी का 1939 ईस्वी और ग्राम्या का 1940 ईस्वी है। सुमिंद्रानंदन पंत की तीनों ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि अग्नि स्नान काव्य कृति के रचनाकार कौन है? अग्नि स्नान काव्य कृति राजकमल चौधरी द्वारा लिखी गई 1900
1978 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सी जमीन अपनी कहानी के कहानीकार कौन है? कौन सी जमीन अपनी कहानी सुधा ओम ढींगरा द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि वासुदेव सिंह का पहला काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वासुदेव सिंह त्रिलोचन का पहला काव्य संग्रह धरती 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि ली कलिक संस्मरण के रचनाकार कौन है? तो ली कलिक संस्मरण भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1980 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि सुनहले सहवाल इत्यलम के रचनाकार कौन है? सुनहले सहवाल और इत्यलम अज्ञेय की रचनाएं हैं। सुनहले सहवाल 1966 ईस्वी, इत्यलम 1946 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? चौथे सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी और तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेनापति उदल नाटक के नाटककार कौन है? सेनापति उदल नाटक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। 1980 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। क्षमा करें, 1990 ईस्वी इस कृति का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि बादशाह गुलाम बेगम नाटक के नाटककार कौन है? बादशाह गुलाम बेगम नाटक गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। अगला प्रश्न है कि नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल किसकी रचना है? नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। 1947 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कव्वित को हिंदी का जातीय छंद किसने कहा है? कव्वित को हिंदी का जातीय छंद कहने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। अगला प्रश्न है कि गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? गुलाम बादशाह नाटक के नाटककार कौन है? जवाब हो जाएगा आचार्य नंद किशोर। 1992 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। रैन बसेरा अतिथि देवो भव कहानी के कहानीकार कौन है? रैन बसेरा अतिथि देवो भव दोनों ही कहानियां अब्दुल बिस्मिल्लाह की हैं। रैन बसेरा 1989 ईस्वी, वहीं अतिथि देवो भव 1990 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि विराम चिन्ह निबंध के निबंधकार कौन है? तो विराम चिन्ह निबंध रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया 1985 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है कि पिघलते पत्थर मुक्तक के लेखक कौन है? तो पिघलते पत्थर मुक्तक रांगे राघव द्वारा लिखा गया है। 1946 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा रहस्यवाद के पंडित हैं, यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा भगवती चरण वर्मा का। अगला प्रश्न है कि नवगीत रागात्मक चेतना का पर्याय है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा रविंद्र भ्रमर का। अगला प्रश्न है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी के कहानीकार कौन है? तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई 1968 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है कि अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो अधूरी चीजें तमाम यह जो हरा है प्रयाग शुक्ल की रचना है। अधूरी चीजें तमाम 1987 ईस्वी, यह जो हरा है 1990 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध कहानी की लेखिका कौन है? तीसरी यात्रा आंगन में उगी पौध यह कहानी कुसुम चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहने वाले राम स्वरूप
चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा किसने दी? गीत नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो हिंदी में समस्या नाटकों का जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। समस्या पूर्ति जो है यह भारतीय प्रवृत्ति रही है, लेकिन हिंदी में अगर समस्या नाटकों की बात की जाए तो उसका जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र को माना जाता है। परछाइयों के पीछे उपन्यास की लेखिका कौन है? परछाइयों के पीछे उपन्यास शशि प्रभा शास्त्री द्वारा लिखा गया 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। आगे, साये में धूप गजल संग्रह के रचनाकार कौन? साये में धूप गजल संग्रह दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया गजल संग्रह है और 1975 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कृष्ण चरित के रचनाकार कौन है? कृष्ण चरित कृति का रचनाकार ठाकुर सिंह है। 1523 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न है कि भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत हैं। अगला प्रश्न है कि सचेतन कहानी का प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी के प्रवर्तक महीप सिंह हैं। 1964 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? पद्मावत में रत्नसेन मन या आत्मा का प्रतीक है। आगे, आंगन में एक वृक्ष उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आंगन में एक वृक्ष उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया 1969 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। मर्म स्पर्श काव्यकृति की रचनाकार कौन है? मर्म स्पर्श काव्यकृति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखी गई 1956 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि काला शुक्रवार युद्ध विराम कहानी के कहानीकार कौन है? काला शुक्रवार युद्ध विराम ये कहानियां सुधा अरोड़ा द्वारा लिखी गई। काला शुक्रवार 2004 ईस्वी की, युद्ध विराम 1977 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। आगे, चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चिड़ियाघर उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया 1968 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि उजली आग कहानी के कहानीकार कौन है? उजली आग कहानी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मा शेखर जोशी के किस कहानी का पात्र है? लक्ष्मा शेखर जोशी के कोसी का घटवार कहानी का पात्र है। अगला प्रश्न है कि शमशेर कवियों के कवि हैं, यह कथन किसका है? तो शमशेर कवियों के कवि हैं, यह गे का कथन है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।